राम राम, खमा घणी नमस्ते आप सभी को। और कैसे हैं आप सब? होप कि सब अच्छे होंगे। संडे का दिन था और अपने चौपहिया वाहन को लेकर हम निकल पड़े थे बीकानेर के उसी खास और जाने माने पंचशती सर्किल की तरफ, जहाँ जाकर लगता है कि हाँ, बीकानेर में भी शोरूम टाइप कुछ है, बाजार जैसा है, कुछ अच्छी खरीदारी करने लायक कुछ है। तो हम आ गए थे इस पंचशती सर्किल पर और यहाँ आकर मैंने गाड़ी से उतरते ही अपनी कैमरे को घुमा लिया 360 डिग्री और हम जा रहे थे गाड़ी रोकने के जस्ट सामने, क्योंकि हमें जगह जहाँ मिली वहीं रोक दिया। ये था मिस्टर DIY, जो कैंटाबिल और नेचर के बीच में था। यहाँ घुसने के बाद मैंने सबसे पहले देखा कि इन्होंने मेन रेक में क्या लगा रखा है जो हमें बहुत ज़्यादा लुभा सके। और लुभाने के बाद मुझे जो चाहिए था वो मैं देख रही थी, लेकिन ना पसंद आने के कारण वो छोड़कर आपके लिए अपने चलचित्र निकालते हुए मैं आगे चली गई थी। और आगे चलने के बाद मैंने देखा कि सामान को ऑर्गेनाइज बहुत अच्छे से कर रखा है। कस्टमर को देखते ही यूँ मन लुभा जाएगा सामान की तरफ। और हम गए सेकंड फ्लोर पे। यहाँ पे बच्चों के खिलौने, मिरर्स, लड़कियों की ज्वेलरी, सब कुछ बहुत अच्छा अच्छा सामान यहाँ पे था। लड़कियों का सामान इतने अच्छे से ऑर्गेनाइज कर रखा था कि लड़कियों को दूर से देखते ही पता चल जाए कि हमारे लायक चीज़ें इस कॉर्नर में है। ये देखने के बाद इसी फ्लोर पे मैंने देखी और सुंदर सुंदर घड़ियाँ, पेंट्स वगैरह, कलर वगैरह यहाँ पे थे। गाड़ी की एसेसरीज भी यहाँ पे थी। सब सामान यहाँ पे था और गमले वगैरह भी यहाँ पे थे और इलेक्ट्रॉनिक का सामान भी यहाँ था। घर में जितने इलेक्ट्रॉनिक के लिए एसेसरीज चाहिए होती हैं या कुछ ठोका पीनी करने के लिए कुछ भी चाहिए होता है ना, तो वो सब यहाँ पे था। बच्चों के लिए स्टेशनरी का सामान भी यहाँ पे था, डेकोरेशन का सामान भी था। और नीचे का जो ग्राउंड फ्लोर पे था वो 70% ऑफ पे था सामान कुछ। और ये करवा रहे थे बिलिंग, और बिलिंग करवा के हम निकल लिए बाहर। और बाहर निकलने के बाद मैं सबसे पहले पानी मांग रही थी और पानी की जगह इन मासिया ने मुझे ला के दिए ये 2 गुब्बारे स्माइली वाले। बहुत अच्छे थे, सुंदर थे। इन्होंने ले लिए कि मेरा मन किया, छोटा सा बच्चा दे रहा था तो उससे लेके मैंने उसको उसकी बोनी करवा दी। लेकिन इतने में वो बच्चा दूसरा भी ले आया, बहुत सारे लेके आया, जो उनका काम ही था बेचारों का। फिर हम घुस गए मेरे वन एंड ओनली फेवरेट ट्रेंड्स में। यहाँ की क्वालिटी बहुत अच्छी है कपड़ों की। रेट भी ठीक है, ना ज़्यादा महंगे हैं ना बिल्कुल सस्ते हैं, लेकिन क्वालिटी बहुत अच्छी है। क्वालिटी देख के मेरा मन करता है कि मैं सारे कपड़े खुद के लिए भी यहीं से लूँ और घर वालों के लिए भी यहीं से लूँ। हम आए थे जेंट्स सेक्शन में। इन दोनों महाशयों ने अपने लिए की थी कुछ शॉपिंग, और शॉपिंग करके जब हम निकल रहे थे तो मैं ये चलचित्र निकाल रही थी। पहले तो मुझे याद ही नहीं आया कि हाँ, चलचित्र भी निकालना है, क्योंकि जो काम हम डेली नहीं करते तो उसको फिर निकालना बहुत मुश्किल होता है। सेकंड फ्लोर पे जेंट्स सेक्शन था, फर्स्ट फ्लोर पे वुमेंस का एथनिक वियर था। ये मैंने चलचित्र निकाला था सिर्फ। कुछ पर नजरें गई भी थी, लेकिन मजाल ये था कि मैंने वहाँ से कुछ नहीं लिया खुद के लिए। और जब ग्राउंड फ्लोर पे आए थे, यहाँ पे था वुमेंस का वेस्टर्न वियर, जो कि गर्ल्स को 1 मिनट में ही लुभा ले अपने चकाचौंध में। और ट्रेंड्स को बाय बोलकर हम आ गए थे फर्नीचर की शॉप पे। ये सब फर्नीचर देखकर आपको पता चल गया होगा कि हम क्या चीज़ फाइनल करने आए थे, लेकिन वो हमारी नहीं हो पाई और उसको छोड़ दिया हमने अगले संडे पर और गाड़ी घुमा के चल दिए थे घर की तरफ, नहीं अपना अगला काम करने के लिए। कॉर्नर पे मुझे दिखा लुई फिलिप का शोरूम। मैंने वहाँ जाने की इच्छा जताई तो बोले कि आपके लिए वहाँ पे कुछ भी नहीं है, नेक्स्ट टाइम देखेंगे, नेक्स्ट टाइम पे बोल के हम निकल लिए आगे। और इसी रोड पे मुझे चाहिए था छत्ता गोला या फालूदा, जो कि हरी छत्ते वाले के नाम से प्रसिद्ध है। पिछले 32 साल से बीकानेर में ये बना रहे हैं। और मैंने थोड़ा सामान लिया और फिर हम निकल लिए घर की तरफ। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब।